स्टैटिस्टिक्स, ये बोर्ड एग्जाम में 10th के स्टैट्स बोर्ड एग्जाम में मीन मीडियन मोड वाला कंसेप्ट है। मीन, आप थोड़ा इधर हो जाओ, मीन मीडियन और मोड, ये कंसेप्ट है जो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में और एचबीएसई बोर्ड एग्जाम में, दोनों में ये 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। और अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन का फेस कैसा होगा, इन सब चीजों को आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मूला ले लेते हैं एक्स बार का। एक सिंपल सी बात है, 10th क्लास में जो है ना सबसे ज्यादा स्टेप डेविएशन मेथड यूज होता है, सबसे ज्यादा, और हम इसी मेथड की आज बात कर रहे हैं क्योंकि यही 4 मार्क्स में आएगा, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू आई। ये है एक्स बार का मेथड, एक्स बार मीन इक्वल टू दिस। अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन भी कुछ इस तरीके से है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, ठीक है। हो गया, डन है, पेज ठीक है, इधर से लेफ्ट राइट सब बढ़िया लग रहा है, दोनों यहाँ पे दिखेगा, हाँ ठीक है, ऊपर भी ठीक है, चलो डन। देखो भाई, अब हम करेंगे, आपको क्लास 10th के मैथ्स में 5 मार्क्स का सेक्शन डी में मिलेगा ये क्वेश्चन, और अगर आपको ये 5 नंबर लेने हैं तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ये मीन आपको गिवन है क्वेश्चन में, एक्स बार इक्वल टू 50, इन क्लास इंटरवल आपको गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 17x 32 y 19। स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ज्यादा बढ़े नहीं। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है ये आपको बता देता हूं। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस ए मतलब एज्यूमीन सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू आई, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई कैसे निकलेगा भाई, इन दोनों का सम डिवाइड 2, 0 प्लस 20 डिवाइड 2 10, आया समझ। 20 प्लस 40 60 डिवाइड 2 मतलब 30, 40 प्लस 60 100 डिवाइड 2 मतलब 50, 60 प्लस 80 140, 140 डिवाइड 2 70 मतलब आप क्या देख रहे हो, 10 के बाद 30, 30 के बाद 50, 50 के बाद 70, तो अब क्या आएगा 90। सिंपल। टोटल 5 टर्म है तो बीच वाले को ए ले लो एज्यूम मीन, जो आपने यहां लिखा ए उसे ले लो एज्यूम मीन, डन। तो डी आई निकल जाएगा। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए अपॉन आई। एक बच्चे ने कल गलती की थी, वो ए माइनस एक्स कर रहा था जिससे उसका आंसर यहीं पर गलत हो गया, और यहां गलत होने के बाद आगे उसने पूरा कर दिया और उसे लगा मेरा सही आंसर आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल रॉन्ग आंसर था। तो पूरे 0 नंबर मिलेंगे इस केस में। तो x माइनस ए अपॉन आई। अब x क्या है, x तो 10 है, a क्या है 50, तो 10 माइनस 50 क्या आएगा -40 डिवाइड आई मतलब 20 इनका डिफरेंस, आई मतलब 20 इनका डिफरेंस। देखो 20 का डिफरेंस है, तो यहां पर 10 माइनस 50 डिवाइड 20 तो -40 डिवाइड 20, 0 0 का 2 2 जा 4 -2 आ गया, फिर ये -1 आएगा, ये 0 आएगा। 70 माइनस 50 20 डिवाइड 20 1 आएगा। 90 माइनस 50 40 डिवाइड 20 2 आएगा। 40 डिवाइड 20 22 जा 40। तो जब भी जिसको आप एज्यूमिन ले रहे हो उसके सामने 0, ऊपर माइनस की गिनती नीचे प्लस की गिनती, -1 -2 1 2, सिंपल लॉजिक है। लेकिन फिर भी फाइंड करना चाहो तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से फाइंड कर लो। अब आता है एफ आई डी आई 17 और ये रहा डी आई और ये एफ आई, तो 17 टू जा -34, एक्स 1 जा -x, 32 0 0, y 1 जा y, 19 टू जा 38। एक और हम चीज शॉर्ट आउट कर सकते थे, हम चाहते तो 30a को ले लेते, उससे क्या होता है x मेरा 0 आ जाता, क्या होता x 0 हो जाता, y आ जाता। पर अब हमने ऐसे ले लिया तो ऐसे कर लेते हैं। ऐसे करने के बाद देखो 38 में से 34 गया 4 प्लस y माइनस x, ये बन जाएगा इसका टोटल।
38 में से 34 गया 4 प्लस का x माइनस का x प्लस का y, तो प्लस y माइनस x। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में लगाएंगे। x बार कितना है आपका 50 इक्वल टू a कितना है, a भी 50, वेरी गुड, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकाला 4 प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन सिग्मा एफ कितना निकाला 120 गिवन है, सिग्मा एफ गिवन है ना, ये सिग्मा एफ है इक्वल टू गिवन है ना, इंटू आई, आई कितना है 20, 0 0 कट, 2 6 जा 12, कोई दिक्कत, ये 50 उधर चला जाएगा, 50 माइनस 50 इक्वल टू 4 प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन में क्या चल रहा है 6 चल रहा है ना, ये 50 तो उधर चला गया, इक्वल टू हो गया 4 प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन 6, अब ये तो 1, ये तो 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 4 प्लस वाई माइनस एक्स, तो 0 इक्वल टू 4 प्लस वाई माइनस एक्स, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, x इधर y इधर इक्वल टू 4, आया फर्स्ट इक्वेशन, नहीं आई, आ गई, ये x बाय नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव, इक्वल टू 4 बच गया। अब इन सबको ऐड करेंगे इक्वल टू 120, तो देखो 17 प्लस एक्स प्लस 32 प्लस वाई प्लस 19 इक्वल टू 120, 17 और 32 49 और 20 69 में 1 कम 68, 68 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120, x प्लस वाई इक्वल टू 120 माइनस 68 इक्वल टू 120 में से 60 गए, 60 में से 8 गए 52, तो ये क्या इक्वेशन बनी, x प्लस वाई इक्वल टू 52, सेकेंड इक्वेशन, ये y y कट 2x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 28, आ गया आंसर। अब x यहां रख दो, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x तो आपका 28 आ गया, माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 28 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 24, माइनस माइनस कट, y इक्वल टू 24, देखो करेक्ट आंसर दोनों आगे, और ये पिछले 10 सालों में 3 से 4 बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है तो इस तरीके से भी हो सकता है, और अगर आपने 30 को a लेना है और इसको 0 बनाना है, x को 0 बनाना है, तो भी हो सकता है, दोनों टेक्निक से कर सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन आसान इजी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, तो आप गलती नहीं करोगे, लेकिन सबसे ज्यादा गलती होती है इन क्वेश्चंस में, और 5 नंबर बच्चों के डूब जाते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं डुबाने तो आप इसको ऐसे मेहनत कर लो ढंग से, इसको कम से कम 10 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे, तब कहीं जाके आपका माइंड सेट होगा और पेपर वाला क्वेश्चन सही करके आओगे। बदल बदल के करो, हर बार नया क्वेश्चन उठाओ, गूगल से निकालो, आर.डी. शर्मा से उठाओ, आर.एस. अग्रवाल से उठाओ, एम.एल. अग्रवाल से उठाओ, नहीं अब नहीं पता तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं भेज दूंगा, no, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्वेश्चन कर लिया, आपको गलती नहीं मिल रही, मुझे फोटो खींच के भेज दो, मैं उसको चेक करके बता दूंगा, देख के बता दूंगा कि हाँ भाई ये गलती है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई।